हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या अंतर होता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि वह अनुपात जिसमें फॉर्म के जो पुराने साझेदार होते हैं वह नए साझेदार के लाभ में भाग हेतु, मतलब कि उसको लाभ में हिस्सा देने हेतु जो फॉर्म के पुराने साझेदार हैं वह अपना हिस्सा त्यागते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? त्याग अनुपात कहा जाता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है और इस पार्टनरशिप फॉर्म में दो साझेदार हैं। ठीक है, दो साझेदार हैं पहले से। एक पार्टनरशिप फॉर्म में पहले से पार्टनर हैं और यहाँ पे एक नया साझेदार यहाँ पे आ जाता है और वह चाहता है कि उसे भी फॉर्म में क्या मिले? हिस्सा मिले। तो अब यह साझेदार इस फॉर्म में प्रवेश करेगा। तो जैसे ही यह न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करेगा वैसे ही यह दोनों पार्टनर अपना अपना कुछ हिस्सा नए पार्टनर के लिए त्याग करेंगे। ठीक है, यानी फॉर्म के जो पुराने पार्टनर हैं वह नए पार्टनर के लिए अपना हिस्सा त्याग करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? त्याग अनुपात कहा जाता है। उसके बाद है कि अब हम लोग देखेंगे कि लाभ प्राप्ति अनुपात किसे कहा जाता है, यानी कि गेनिंग रेशियो किसे कहते हैं। तो देखिए, वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं वह लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। यानी कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें अगर कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या फिर वह फॉर्म को छोड़ देते हैं, अवकाश ले लेते हैं फॉर्म से, तो उनका जो भी हिस्सा होगा वह फॉर्म के बाकी जितने भी बचेंगे पार्टनर उनके बीच वह बांट दिया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? गेनिंग रेशियो कहा जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, इस पार्टनरशिप फॉर्म में दो पार्टनर हैं या फिर तीन पार्टनर हैं। ठीक है, दो पार्टनर हैं। अब यह दोनों पार्टनर, अब दो पार्टनर हैं या फिर मान लीजिए तीन पार्टनर हैं। ठीक है, तीन पार्टनर हैं। अब इसमें से कोई एक पार्टनर फॉर्म को छोड़ना चाहता है। मान लीजिए कि यह पार्टनर फॉर्म को छोड़ के चला गया, अवकाश ले लिया या फिर किसी कारणवश इसकी मृत्यु हो गई। तो अब यह पार्टनर जब फॉर्म के छोड़ के चला जाएगा तो इसका जो भी हिस्सा होगा, ठीक है, इसको कौन सा पार्टनर ले लेंगे? जो बाकी फॉर्म में पार्टनर बचेंगे वह ले लेंगे। तो जो इनका हिस्सा होगा, यानी जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जो हिस्सा है वह बाकी फॉर्म के जो भी पार्टनर बचेंगे वह इनका हिस्सा प्राप्त करेंगे। तो इसी प्राप्त करने के जो लाभ होता है उसको क्या कहते हैं? लाभ प्राप्ति अनुपात, या फिर इसको गेनिंग रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जो भी भाग है उसको कौन प्राप्त कर रहा है? जो फॉर्म के बाकी बचे साझेदार हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? प्राप्ति अनुपात कहते हैं। उसके बाद है त्याग अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है। अब देखिए, जो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं उसका कैलकुलेशन हम लोग कब करते हैं? जब कोई पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करता है, यानी न्यू पार्टनर जब फॉर्म में प्रवेश करता है तो उस सिचुएशन में हम लोग त्याग अनुपात निकालते हैं कि अगर कोई पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करना चाहता है तो पुराने पार्टनर के द्वारा किस अनुपात में उनको हिस्सा दिया जाएगा, तब हम लोग त्याग अनुपात निकालते हैं। वहीं पे लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना साझेदार की अवकाश ग्रहण के समय या फिर उनकी मृत्यु के समय की जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि त्याग अनुपात का क्या उद्देश्य होता है और लाभ प्राप्ति अनुपात का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, त्याग अनुपात की गणना का उद्देश्य, यानी जो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदार को
होने वाली लाभ के हिस्से की क्षतिपूर्ति हेतु ख्याति के रूप में नकद देना। अब देखिए त्याग अनुपात की गणना की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए जैसे त्याग अनुपात की गणना हम लोग इसलिए करते हैं कि मान लीजिए एक पार्टनरशिप फॉर्म में पहले से 2 पार्टनर हैं, ठीक है, पहले से 2 पार्टनर हैं और इसमें कोई तीसरा न्यू पार्टनर प्रवेश करना चाहता है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जब न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करेंगे तो यह पार्टनर जो फॉर्म के पुराने पार्टनर है यह अपना हिस्सा नए पार्टनर के लिए त्याग करेंगे और यह जो भाग अपना हिस्से में से जो त्याग करेंगे उसके बदले में जो न्यू पार्टनर है वह क्या लाएगा? ख्याति के लिए अमाउंट लाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग त्याग अनुपात का गणना करते हैं और ख्याति का जो यह रकम लाएगा नए साझेदार उसको पार्टनर के बीच उसके त्यागे गए अनुपात में हम लोग बांटते हैं। तो इसलिए त्याग अनुपात का गणना आवश्यक हो जाता है कोई भी न्यू पार्टनर जब फॉर्म में प्रवेश करते हैं। उसके बाद है कि लाभ प्राप्ति अनुपात का उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ प्राप्ति अनुपात यानी जो गेनिंग रेशियो है इसका उद्देश्य होता है कि जो फॉर्म के बाकी बचे साझेदार हैं उनके द्वारा मृत साझेदार को ख्याति में से भाग के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है। यानी कि जो गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई फॉर्म में पार्टनर हैं और वह अवकाश लेते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो भी हिस्सा होगा, ठीक है, उनका जो भी हिस्सा होगा वह पुराने साझेदार प्राप्त करेंगे। तो कितना भाग वह प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात का कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद देखिए उसका प्रभाव क्या पड़ता है, यानी त्याग अनुपात का क्या प्रभाव पड़ता है और जो गेनिंग रेशियो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो त्याग अनुपात पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात को कम कर देता है। अब देखिए जो त्याग अनुपात होता है यह फॉर्म के जो पुराने पार्टनर होते हैं उनका जो लाभ विभाजन अनुपात होता है उसको कम कर देता है। क्योंकि जब फॉर्म में पुराने साझेदार के द्वारा एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है और उसमें कोई न्यू पार्टनर प्रवेश करता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो फॉर्म के पुराने पार्टनर होते हैं वह अपना हिस्सा नए पार्टनर के लिए त्यागते हैं, ठीक है, अपना हिस्सा नए पार्टनर के लिए त्यागते हैं। तो उनके हिस्से में क्या हो जाती है, जो फॉर्म के पुराने पार्टनर हैं उनके हिस्से में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। वहीं पे जो गेनिंग रेशियो होता है तो गेनिंग रेशियो साधारणतः शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात को बढ़ा देता है। अब देखिए गेनिंग रेशियो में क्या होता है कि जो भी फॉर्म से अवकाश ले रहा है पार्टनर वह तो फॉर्म से अवकाश ले लेगा, लेकिन फॉर्म के बाकी जितने भी पार्टनर बचेंगे वह उनके जो भी उनका हिस्सा है उसको प्राप्त करेंगे। तो इससे क्या होता है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कि त्याग अनुपात का हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए त्याग अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पार्टनर का ओल्ड रेशियो होता है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो को, तो हम लोग त्याग अनुपात का गणना कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद वहीं पे गेनिंग रेशियो हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पार्टनर का न्यू रेशियो होता है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं ओल्ड रेशियो को, तो हम लोग को लाभ प्राप्ति अनुपात पता हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात, जिसे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कहते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।